नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आए हैं आपके पास। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा जड़त्व के बारे में। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या है और जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसान शब्दों में बताया जाएगा, जिसको पढ़ने के बाद आप जड़त्व के बारे में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में अभी जितनी चीज़ें हो रही हैं उसमें जड़त्व आपके सामने आता है और आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में एक एक करके बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सही नहीं लगता है तो कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा है जड़त्व क्या है। तो पहले जड़त्व की जो इंग्लिश होती है वो होती इनर्शिया। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया होता है कि किसी पिंड का वह गुण, पिंड मतलब कोई भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण पिंड विराम की अवस्था में है अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था में है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई वस्तु है, पिंड मान लीजिए एक साइकिल है। थोड़े समय के लिए आप कोई भी वस्तु उठा लेते हैं, पिंड साइकिल हो गई, उसके अंदर एक गुण है और वो क्या करेगी कि वो पिंड जिसके कारण पिंड विराम की अवस्था में है, मतलब अगर साइकिल खड़ी है या साइकिल कोई व्यक्ति चला रहा है की अवस्था में, उसके अंदर अगर कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का उसके अंदर परिवर्तन होने लगता है तो उसका विरोध करने लगती है। साइकिल खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी और वो कहेगी कि मुझे मत चलाइए, क्योंकि अगर कोई चलाने जा रहा है तो उसका विरोध करेगी कि मुझे मत चलाइए, मुझे खड़ी रहने दीजिए। अगर वो चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है, वो ये नहीं चाहती कि मुझे रोकिए, और जो रोकने जाएगा उसको वह विरोध करेगी। इस विरोध करने की प्रक्रिया को ही जड़त्व कहते हैं। इसी को लिखा है कि किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण पिंड विराम की अवस्था में है अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था में है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का वो विरोध करेगी। अगर चलाना चाहते हैं और वो रुकी हुई है तो वो कहेगी मुझे मत चलाइए। अगर चलने वाली कंडीशन में है और आप उसे रोकना चाहते हैं तो वो कहेगी मुझे मत रोकिए। तो ये ना रोकने वाली परिवर्तन का विरोध करने वाली जो उसके अंदर क्वालिटी होती है, वही क्वालिटी होती है जड़त्व। तो इसको कहते हैं जड़त्व। और जड़त्व का नियम क्या है ये चीज़ मैं आपको क्लियर करा दूं। जड़त्व का नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इस नियम के अनुसार ये जो चीज़ें हमने बताई हैं उसी से रिलेटेड ये भी आपको मिलेगी कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अथवा कोई वस्तु एक समान वेग से एक सीधी सरल रेखा में गतिशील है तो वह कंटिन्यूसली गति की ही कंडीशन में रहेगी जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, विराम अवस्था में है, तो तब तक वह विरामावस्था में पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल या बाहरी बल आप यूज़ नहीं करेंगे, कोई आउटसाइड का फोर्स यूज़ नहीं करेंगे, तब तक वह वस्तु रुकी ही रहेगी। एग्जाम्पल हमने जो साइकिल बताया उसी को ले लीजिए। अगर साइकिल खड़ी है तो साइकिल तब तक खड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाते हैं। सेम है कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से एक सीधी सरल रेखा में गतिशील है, अगर वो चालू है और चलती जा रही है तो वह चलती ही जाएगी जब तक उस वस्तु पर कोई आउटर फोर्स वर्क नहीं करेगा, जब तक कोई बाहरी बल नहीं काम करेगा तब तक वह वस्तु चलती ही जाएगी। तो जड़त्व का नियम वह होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर वर्क ना करे, और कोई वस्तु एक समान वेग से अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसे रोकने की कोशिश ना की जाए। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। समझ में आया या नहीं आया बिल्कुल बताएं कमेंट के द्वारा। और इसके बाद हम बात करते हैं जड़त्व के प्रकार के बारे में कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। जड़त्व के प्रकार आपको हमेशा जीवन पर्यंत आपको मिलते रहते हैं और इसको आप अपने जीवन काल में देखते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं जड़त्व के प्रकार के बारे में। आपने कभी बस ट्रेन पर ज़रूर बैठे होंगे और आपने महसूस किया होगा कि जब कोई बस चलती है
तो आपको झटका महसूस होता है, और यदि बस रुकती है तो भी आपको झटका महसूस होने लगता है। आपने देखा होगा अगर गाड़ी चलती है और आप उतरने की कोशिश करते हैं तो आप गिर जाते हैं। ये सारी चीज़ें जड़त्व के नियम पर ही कार्य करती हैं, और इसमें एक एक करके आपको बहुत विधिपूर्वक बताया जाएगा इस वीडियो में। पहला जो है जड़त्व के प्रकार में, पहला जो है वो है विराम का जड़त्व, या फिर आप इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, विराम का जड़त्व। ध्यान से पढ़िएगा और इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया जाएगा जो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है गति का जड़त्व इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा होता है दिशा का जड़त्व या होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो एक एक करके मैं आपको इसमें बताऊंगा जड़त्व के प्रकार के बारे में। विराम का जड़त्व क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब देखिएगा, किसी वस्तु का वह गुण, कोई वस्तु, अगर आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और उसको आप कहीं पर रख देते हैं तो उसके अंदर एक गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपने विराम की अवस्था में, मतलब वो आराम से मोबाइल अगर रखी हुई है तो अगर आप उसको उठाना चाहेंगे तो उस परिवर्तन का वो विरोध करती है। वो कह नहीं सकती, लेकिन उसके द्वारा एक विरोध किया जा रहा है। जो आप मोबाइल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी विराम की अवस्था में आप परिवर्तन करना चाहते हैं और उस परिवर्तन का वह विरोध करेगी, और इसी विरोध को विराम का जड़त्व कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। उदाहरण देखिए कि बस के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। अब देखिएगा, बस के अचानक चलने पर अगर बस पर आप खड़े हुए हैं तो आप किस कंडीशन में खड़े हुए हैं, मतलब आप एकदम विराम की अवस्था में खड़े हैं। अब गाड़ी क्या होगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो आप खड़े हैं और गाड़ी चलना स्टार्ट होगी तो आप उसका विरोध करेंगे, किसका, गाड़ी चलने का विरोध करेंगे, और विरोध करने की वजह से आप पीछे की ओर गिर जाएंगे। चूँकि गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगी तो आप पीछे की ओर गिर जाएंगे, चूँकि आप उस चलने की प्रक्रिया को, बस के चलने की प्रक्रिया को विरोध के द्वारा रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं चलूँगा, तो वो आगे जाएगी, आप विरोध करेंगे तो आप पीछे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये होती है, मतलब विराम का जड़त्व होता है। इसी के द्वारा आप समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं बता रहा हूँ इसके लिए। दूसरा एग्जाम्पल जो है कि यदि आप आम का पेड़ देखते हैं, उस पर फल लदे हुए हैं, आम के फल लगे हुए हैं, तो आम के जो फल हैं वो एकदम रुके हुए कंडीशन में रहेंगे, विराम के अवस्था में रहेंगे। अब उस डाली को अगर आप हिलाने लगेंगे तो हिलाने के समय वो आपका जो डाली आप पकड़े हुए हैं उस पे जो आम लगा हुआ है वो आपका विराम की अवस्था में है। लेकिन जब आप डाली को हिलाएंगे तो डाली गतिशील अवस्था में हो जाएगी और आम उसका विरोध करने लगेगा। लेकिन आपके द्वारा उसको हिलाने की वजह से वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा, और इस वजह से आम टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने का एक ही कारण है, जैसा कि हमने बताया, बस जब आगे की ओर बढ़ेगी तो उसका विरोध, आपके खड़े होने की वजह से आप उसका विरोध करेंगे तो वो आगे निकल जाएगी और आप पीछे गिर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आम रुका हुआ कंडीशन में रहेगा, विराम की अवस्था में रहेगा, और आप उसकी डाली को हिलाएंगे तो आम उसका विरोध करेगा कि मत हिलाइए, लेकिन हिलाने की वजह से वो विरोध को रोक नहीं पाएगा और गिर जाएगा। अगला देखते हैं, विराम का जड़त्व के बाद दूसरा जड़त्व का प्रकार क्या होता है। दूसरा है गति का जड़त्व। एक तो हो गया विराम का जड़त्व, मतलब जो रुकी हुई चीज़ है, और दूसरा है गति का जड़त्व जो चालू कंडीशन में है। बस शब्द से ही आप इसको पहचान सकते हैं। तो गति का जड़त्व क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब किसी वस्तु का वह गुण, कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था, मतलब जो गति की कंडीशन में अवस्था में अगर कोई परिवर्तन होने लगेगा तो वह वस्तु, जो वस्तु चल रही है, वो परिवर्तन होने का विरोध करेगी कि मुझे चलने दीजिए, रोकिए मत। तो जब आप चलते हुए जा रहे हैं और कोई चीज़ रोकने की कोशिश करेगा तो आप रुकने
का विरोध करेंगे कि मुझे चलने दीजिए। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वस्तु स्वयं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे तो वो गति का जड़त्व कहलाती है। एग्जाम्पल समझे इसको, कि अगर एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमने बस के बारे में बताया था, यहाँ भी बस के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब आप समझिए कि आप बस पर बैठ चुके हैं, गाड़ी चल चुकी है और आप पीछे की तरफ गिर चुके हैं और आपका सर फूट चुका है। अब आगे बढ़िए, अब बस चल रही है, बस के अचानक रुकने पर अब फिर से आप जो जिस बस पर बैठे हैं वो अचानक से रुक गई। तो आप किस कंडीशन में थे? गति की कंडीशन में थे। अब बस अचानक से रुकने लगी, आपने उसका विरोध किया और आपने जैसे ही विरोध किया वैसे ही आपका सर सामने वाले के सीट से टकराया और आपके सामने के 2 दांत जमीन पर आ गए। 2 दांत आपके ज़मीन पर आ जाएंगे। तो आपने विरोध किया। आपने विरोध क्यों किया? जब आप चल रहे थे, आप चलते जाते तो आपने कोशिश तो वही की चलने की, मैं चलता रहूँगा, लेकिन बस वाले ने ब्रेक लगा दिया और आपके सामने के 2 दांत नीचे ज़मीन पर गिरे हुए नजर आएंगे। तो ये हो जाएगा गति का जड़त्व। गति का जड़त्व इसकी इंग्लिश जो होती है वो इनर्शिया ऑफ मोशन कहा जाता है। और इसका देखते हैं कोई और दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि आप चलती रेलगाड़ी से अचानक उतरने की कोशिश करें तो आप देखिएगा कि आप चलती हुई गाड़ी पर आपकी पोजीशन चलते हुए थी और ट्रेन भी खुद चल रही थी और आपने जैसे ही उतरने की कोशिश की तो आपका पैर चलने की कंडीशन में था, लेकिन जिस ज़मीन पर आपने रखा वो ज़मीन रुकी हुई थी, तो वो ज़मीन आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आप गति की वजह से उसका विरोध करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप लोगों की आदत है विरोध करना। तो जैसे ही विरोध करेंगे तो आप फिर से गिरेंगे। अभी 2 दांत टूटे थे, अब 2-4 और टूटेंगे। ऐसी कंडीशन में इसी को गति का जड़त्व कहते हैं कि जो जिस अवस्था में है अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए कोई और चीज़ आएगी तो वो इसका प्रॉपर तरीके से विरोध करेगी, और विरोध करेगी तो उसका ही नुकसान होगा। तीसरा देखते हैं क्या होता है जड़त्व के प्रकार का। अब तीसरा जो है वो है दिशा का जड़त्व। देखिएगा, अभी आप बस पर बैठे थे, आपके दांत टूटा, सर फूटा और उसके बाद पैर भी आप ट्रेन से उतर रहे थे, पैर भी टूट गए। अब बात करते हैं दिशा का जड़त्व। यह होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखिएगा ध्यान से कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं की गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब इसमें भी गति रहेगा, क्योंकि दिशा ये गति के जड़त्व में और दिशा के जड़त्व में दोनों में गति रहेगी ही रहेगी। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं की गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब जिस गति से जा रही है तो आप उसी रफ्तार में बैठे सीट पर जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी अगर मुड़ना स्टार्ट कर देती है, दिशा में बदलाव होने लगता है, तो आप भी उसका विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं सीधे जा रहा था लेकिन अब गाड़ी मुड़ रही है तो मैं क्या करूं, मैं इसका विरोध करूं। तो आप जैसे ही विरोध करेंगे तो आपके अंदर एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी को ही दिशा का जड़त्व कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा आप समझिएगा कि आप जैसे अभी आप बस में यात्रा कर रहे थे, अब भी आप बस में ही बैठे हुए हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा कि आप बस में बैठे हैं और बस दाईं ओर मुड़ना स्टार्ट कर देती है। जब बस दाईं ओर मुड़ती है तो दिशा के जड़त्व के कारण उसमें बैठे यात्री बाईं ओर झुकने लगते हैं। आप कभी देखिएगा कि अगर आप किसी बस में बैठकर जा रहे हैं, किसी भी व्हीकल में बैठकर जा रहे हैं व्हीकल में, तो होगा क्या कि अगर वो दाईं तरफ मुड़ेगी तो आप बाईं तरफ झुकेंगे, अगर वो बाईं तरफ झुकेगी तो आप दाईं तरफ झुकना स्टार्ट कर देंगे। आप देखिएगा कि दोनों के विपरीत होगा। वो दाहिने मुड़ेगा तो आप बाएं मुड़ेंगे, अगर वो बाएं मुड़ेगा तो आप दाहिने मुड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी को दिशा का जड़त्व कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती है और मिलती रहेगी। धन्यवाद।